एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 33वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 33वां अध्याय जिसमें 22 वचन है, ये स्तुति का गीत है। इसमें परमेश्वर की स्तुति की गई है, परमेश्वर की महिमा की गई है, परमेश्वर की तारीफें की गई हैं और ये एक कॉमन गीत है। यानी इसका जो लेखक है वो हम नहीं जानते वो कौन है। ये जो इजरायलियों के अंदर जो संगति हुआ करती थी कांग्रीगेशन की, ये कॉमन एक स्तुति का गीत है जो इजरायली लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गाया करते थे। यानी कि इसका जो लेखक है वो सीधे तौर पे हम नहीं कह सकते हैं कि दाऊद ने ही लिखा है। यानी ये दाऊद ने नहीं लिखा है, बल्कि जो इजरायली लोग हैं उनमें से ही किसी ने ये स्तुति का गीत लिखा है और उसकी महिमा के लिए वो इस गीत को गाया करते थे। और इसी कारण से ये 33वां अध्याय साम्स ऑफ प्रेज यानी कि स्तुति प्रशंसा के भजन की कैटेगरी में लिया जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा इस 33वें अध्याय को भी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वहां पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। 33वें अध्याय पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी तारीफें करो, और ये तुम साजदार साजों के साथ करो, यानी कि जो बजाने वाले यंत्र हैं उनके साथ तुम उसकी स्तुति करो। वीणा बजाओ, 10 तार वाली सारंगी बजाओ, उन सब को बजा करके तुम उसकी स्तुति करो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करते भी हैं। हम देखते हैं बहुत सारे चर्चेज में परमेश्वर के लिए जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाया जाता है, उसकी स्तुति के लिए, महिमा के लिए हम गीतों को गाते हैं। हम भी वहां पर जो है बहुत सारे जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनको बजाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे यहां पर केवल एक बात डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि हम एक चीज की अति में चले जाते हैं, एक चीज की अति में चले जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा, या उसको हम प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। हम इससे अपनी दिल की गहराइयों से उसकी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। लेकिन कई जगह मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल इसी चीज को बहुत ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। हम देखते हैं कि अगर वर्शिप का टाइम 2 घंटे का है या 2.5 घंटे का है, तो उसमें 1.5 से पौने 2 घंटा केवल वर्शिप ही की जाती है और अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई ये नहीं बजाने चाहिए, उसे बजाना चाहिए, क्योंकि वचन में ये लिखा है और हमें उसकी स्तुति प्रशंसा बड़े ही उत्साह के साथ वाद्य यंत्रों के साथ करनी चाहिए। लेकिन केवल यही नहीं है, और आज बहुत सारी कलीसियाएं केवल इन्हीं में बंद कर रखे रह गई हैं, केवल प्रेज एंड वर्शिप। और हम यूथ के विषय में देखते हैं, यूथ ने तो अपना ये मोटिव ही बना लिया है। यूथ ने तो केवल, उन्होंने वचन नहीं सुनना, उन्होंने वचन नहीं पढ़ना है, उन्हें अपना करियर जो है केवल इसी चीज में बनाना है। बहुत सारे लोग करियर के लिए भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी के सभी केवल स्तुति और आराधना के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इससे अपना करियर बनाया है और उनका ये मानना होता है कि संगीत में ना जाकर के हम परमेश्वर के लिए ही संगीत बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। और बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें संगीत का टैलेंट है, हमें किसी वाद्य यंत्रों का बजाने का टैलेंट है, या हमें धुन बनाने का टैलेंट है, तो हम वो परमेश्वर की महिमा में दें। जैसे यहाँ लिखा है कि नया गीत गाओ, तो जिन्हें गीत लिखने का टैलेंट है वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो नए नए शब्दों के साथ उन्हें महिमा देने के लिए उसकी स्तुति और प्रशंसा के गीत लिखें। ये अच्छी बात है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब जो तात्पर्य आप समझ सकते हैं, ये अति नहीं होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए। अति का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ लिमिट नहीं होना चाहिए। जैसा हम देखते हैं बहुत बार लोगों ने इसी में अपना करियर बनाया है और प्रभु के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीतों को लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीतों को गाते हैं। उनकी आवाज़ भी प्रभु ने ऐसी दी है, बहुत मधुर और सुरीली है, और उसको अपने जीवन से, अपने गाने के गीतों के द्वारा वो प्रभु को महिमा देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों,
यहां मैं देख रहा हूं कि अब इस समय ऐसा हाल हो गया कि कुछ परसेंटेज ऐसी भी हो गई है जो मसीह गीतों का उन्होंने फिल्मीकरण कर दिया है। इस बात से मुझे बहुत ही जो है दुख होता है। मसीही गीतों का फिल्मीकरण नहीं होना चाहिए। करियर बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आत्मिकता की बातें आत्मिकता में ही अच्छी लगती हैं। वाद्य यंत्र भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितना उस गीत को सुनने में आत्मिकता में हमें आशीष मिले या हम उसमें मगन हो जाएं। फिल्मीकरण आप समझ सकते हैं। फिल्मीकरण बहुत बार हम देखते हैं कि फिल्मों की तरह जो है गीत पिक्चराइज किए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं और वहां पर जो सिंगर होता है, गाने वाला होता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग चीजें, ये सब। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मन को भटकाने वाली बातें हैं। ये प्रशंसा और स्तुति की बातें नहीं, खुद को प्रमोट करने वाली बातें हैं। अरे दाऊद जब वाचा के संदूक के आगे आगे नाच रहा था तो उसने ये भी नहीं देखा कि मैंने क्या पहन रखा है, और उसकी जो पत्नी थी वो इस बात से उससे नाराज हो गई कि तू राजा होकर के ऐसे अपने आप को तुच्छ बनाया हुआ है। तब दाऊद ने कहा कि मैं प्रभु के लिए तुच्छ भी हो जाऊंगा, मैं तुच्छ भी होना मुझे पसंद है। तो वहां जब हम कोई स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो अपने आप को भूल करके करते हैं। तो शो ऑफ नहीं होना चाहिए। मेरा जहां तक मेरा आत्मा मुझे ये कॉन्शियस में हमेशा मुझे ये बात निरुत्तर करता है, जब कभी मैं ऐसे संगीतों को सुनता हूं जो फिल्मी गाने ज्यादा लगते हैं, स्तुति के गीत कम लगते हैं, तब मुझे लगता है कि शायद ये परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, हो सकता है किसी को मेरी बात पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं बिल्कुल हमेशा वही बात करता हूं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छी है। हम हमेशा आंख बंद करके हमेशा हर चीज फॉलो ना करें, अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो अपना चेंज करे, परमेश्वर को हर एक को अपना अपना जवाब देना है। लेकिन अगर मेरी बात कोई ऐसी व्यक्ति या भाई या बहन सुने तो वो चेंज करे अपने आप को आत्मिकता में। बड़े से बड़े वाद्य यंत्र बजाएं, गिटार बजाएं, कॉन्गो बजाएं, सब कुछ बजाएं, जितने इस धरती पर वाद्य पाए जाते हैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए वो बजाएं। उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो बजाने चाहिए, लेकिन फिल्मीकरण नहीं होना चाहिए। उस गीत को सुन करके ऐसा ना लगे कि हम किसी फिल्म का गीत सुन रहे हैं। उसको देखकर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों को भी आत्मिकता में उन्हें उस गीत को सुन करके आत्मिकता में आशीष मिले। तो इस प्रकार से होना चाहिए और अति नहीं होना चाहिए। वचन से बढ़कर कुछ नहीं है, वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। वचन को थामे रहना है। अगर 2 घंटे का हमारा समय है किसी चर्च या कलीसिया में, तो आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक प्रेजेंट वर्शिप का समय रखना चाहिए। 1.5 घंटे हमें गवाहियां और परमेश्वर के वचन के लिए रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी सभा के 3 स्तंभ हैं। किसी भी सभा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या सभा में हम जब जमा हुए तो 3 उसके स्तंभ होते हैं। पहला उसका स्तंभ होता है वचन के द्वारा एक दूसरे को प्रबल करना। दूसरा स्तंभ होता है गवाहियां, परमेश्वर की गवाही एक दूसरे को देना ताकि हमारा विश्वास प्रबल हो। और तीसरा स्तंभ होता है प्रेजेंट वर्शिप, यानी कि आराधना और स्तुति। तो इसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सही निर्धारित हो। ज्यादा से ज्यादा समय वचन पर दिया जाए, सेकंड समय जो दिया जाए वो गवाहियों पर दिया जाए, और थर्ड समय जो है वो प्रेजेंट वर्शिप पर दिया जाए। शुरुआत में हम प्रेजेंट वर्शिप रखें ताकि हम अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करें। उसके बाद परमेश्वर का भजन, माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन जो है प्रचार किया जाए, और उसके बाद जो है गवाहियों का सेशन हो, गवाहियां दी जाए, और फिर परमेश्वर को धन्यवादी के साथ प्रार्थना करके उस सभा को जो है पूर्ण किया जाए। तो ये तरीका होता है। लेकिन कई जगह देखता हूं 1-1 घंटे तक केवल गवाही है, आधे पौन घंटे तक स्तुति है, 15 से 20 मिनट केवल वचन है। वचन बेसिक चीज वचन है, आधार है उस सभा का। वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वचन है तो सब कुछ है। तो वचन बहुत जरूरी है। वचन का बोला जाना, वचन का कहा जाना, यह बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें फिल्मीकरण नहीं करना है, इन वाद्य यंत्रों का हमें फिल्मीकरण नहीं करना है। हमें इन चीजों को परमेश्वर के लिए गा रहे ना। यहां पर क्या लिखा देखिए साफ तौर पे, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, भली भांति बजाओ। किसी को ऐसा रूप मत दो कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई ऐसा गीत गा रहे हैं कि अगर वर्ड्स ना ध्यान से सुने तो ऐसा लगे कि किसी फिल्म का गाना है या किसी बहुत बड़े पॉप स्टार का गाना है। नहीं, हमें देखना होगा, क्योंकि अब ये चेंजेस हो रहे हैं। आजकल जो यूथ है वो ये चेंजेस कर रही है। भले भांति बजाओ, भली भांति उसके लिए बजाओ। परमेश्वर की आत्मिकता उसमें से दिखाई देनी चाहिए, अपने लिए नहीं वरन परमेश्वर की स्तुति के लिए हमें गाना है। देखिए 12वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इस स्तुति के गीत में। यहां पर 12वें वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज बाग होने के लिए चुन लिया है।
तो यहां पर जो स्तुति करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि धन्य है वो जाति। ये जाति इस वक्त इजरायली जाति अपने आप को लेकर के जो है परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रही है कि हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना निज भाग होने के लिए चुना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये लोग केवल इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना निज भाग इन्हें चुन लिया है, और हमें क्या चुना है? हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर अपनी धार्मिकता बना दिया, हमें अपने संतान होने का अधिकार दे दिया, अपनी सहभागिता के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। तो क्या ये हमारे लिए उसको धन्य कहने का विषय नहीं है, उसको धन्यवाद कहने का विषय नहीं है? क्या हम मसीही विश्वासी सबसे ज्यादा धन्य नहीं है, जिनके पापों की अनंत काल की क्षमा हुई है, जिन्होंने जो परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, जिन्हें सेंत मेत में अनुग्रह का धन मिला है, जिन्हें पवित्र आत्मा बयाने के रूप में मिला है, जो परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष ठहराए गए हैं? हमारे लिए बहुत ज्यादा विषय है कि हम धन्य है वो जाति, धन्य है वो लोग, धन्य है वो व्यक्ति जो मसीह पर विश्वास करता है और मसीह के विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम की प्रतिज्ञा का वो भागी बन जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमें यहां पर देखना होगा, और ये स्तुति का गीत है, इसको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। जो मेन बात थी यहां पर कहने की, जो मेरे मन में आत्मा ने मुझे अगुवाई की, मैंने वो बात यहां कही है, क्योंकि कई बार मुझे तकलीफ होती है, कई बार मैं दुखी हो जाता हूं जब अपनी यूथ को इस प्रकार से इनमें उलझा हुआ देखता हूं। तो जरूरत है हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर के खोजी हैं, लेकिन वो रास्ता जो वो चुन रहे हैं कहीं ना कहीं वो भटकने वाला रास्ता है। हमें परमेश्वर की महिमा स्तुति करनी है, वीणा बजाकर करनी है, वाद्य बजाकर करनी है, दुनिया के सारे वादों को बजा करके करनी है, लेकिन उसकी एक मर्यादा, आत्मिक मर्यादा होनी चाहिए, उसका फिल्मीकरण नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 33वें अध्याय का अध्ययन किया है, और आप इसे पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं 34वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 34वां अध्याय है ये दाऊद का भजन है, दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और दाऊद ने ये भजन जब लिखा था, जब हम पहला शमूएल उसके 21वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब वो अबीमेलेक के सामने था और वहां पर वो उसके आगे पागल सा बन जाता है, वो एक्टिंग करता है कि पागल होने के नाटक करता है, तब उसे वो छोड़ देता है और वहां से उसकी जान बच जाती है और वो वहां से निकल कर जाता है। तब परमेश्वर ने जो उसकी भलाई की थी, उसका जो साथ दिया था, उसके एवज में उसने वहां पर धन्यवादी और स्तुति का गीत, ये भजन जो है परमेश्वर के लिए गाया है। ये वो भजन है जब तब उसने ये गाया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन को दाऊद के द्वारा ही लिखा गया है, और ये थैंक्स गिविंग साम यानी कि धन्यवादी के जो भजन है उसकी कैटेगरी में आता है। और मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि 34वें अध्याय का हम वचन बाई वचन जब अध्ययन करें तो अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।